discuss about the data structure in Python. Our first topic is stack. Okay. Now, what is a stack? Stack is a linear data structure in which insertion and deletion can take place at one end. That is stack's top. Okay. स्टैक है क्या? स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, एक ही पॉइंट से होता है जो कि स्टैक के टॉप से होता है. ओके. ये किस टेक्निक को यूज़ करता है? लीफो टेक्निक को, इंसर्शन के लिए और डिलीशन के लिए. डाटा जो स्टैक से डिलीट होता है या इंसर्ट होता है वो किस टेक्निक को यूज़ करता है? लीफो टेक्निक को. लास्ट इन फर्स्ट आउट. देखिए, और ये एग्जाम्पल हैं स्टैक के, जैसे पाइल ऑफ बुक. ओके. तो पाइल ऑफ बुक, जब हम बुक को इस तरह से एक पाइल बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, पांचवी बुक इस तरह से रखते हुए जाएंगे. ओके. और जब हम इसको उठाएंगे, बुक्स को उठाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बुक को टॉप से ही उठाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं करेंगे कि नीचे से हम बुक को उठाएं. हम क्या करेंगे, बुक को ऊपर से रिमूव करेंगे. पहले लास्ट वाली बुक को रिमूव करेंगे, फिर उससे सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को. इस तरह से हम जो है बुक्स को उस पाइल से उठाएंगे. इस तरह से पाइल ऑफ कॉइन. तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन, फिफ्थ कॉइन, इस तरह से हमने इसको एक पाइल बना दिया. तो उसमें क्या है, जो हम सबसे पहले जो कॉइन उठाएंगे वो कौन सा कॉइन उठाएंगे, इसमें सबसे जो लास्ट में जो हमने रखा है उस कॉइन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, उठाएंगे. फिर वो सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, इस तरीके से हम जो है कॉइन को रिमूव करेंगे. तो ये एग्जांपल है स्टैक के, कि स्टैक इस तरीके से जो है स्टैक में डाटा इंसर्ट होता है और डाटा डिलीट किया जाता है. ठीक है. स्टैक जो है, जो डाटा स्ट्रक्चर है, इंटरनली जो है कंप्यूटर इसको यूज़ करता है और कई जगह इसको यूज़ करता है. जैसे हम इसके एप्लीकेशंस जो हैं इसकी स्टैक की, जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रिंग जब हम रिवर्स करनी होती है हमें, सपोज करो कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे एग्जांपल है, स्पॉट करके एक स्ट्रिंग यहाँ पे गिवन है एग्जांपल, इसको रिवर्स करना है अगर हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा. ओके. पहले एक स्टैक का डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है. ठीक है. किस तरह से दिखाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से स्टैक काम करती है. पहले हमने एस को इंसर्ट किया, फिर पी को, फिर ओ को, फिर टी को. ओके. और जब रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा, पहले टी रिमूव होगा, फिर ओ, फिर पी, और फिर लास्ट में एस. तो फाइनल जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास एक कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी. ओके. तो इसमें क्या है, ए क्या है, ऑपरेंड है, बी भी क्या ऑपरेंड है, और बीच में क्या ऑपरेटर है. ओके. जब हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑपरेंड पीछे आ जाते हैं और जो ऑपरेटर है उनके आगे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. ओके. जैसे ये बी वाला एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं. इसमें देखो ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट बंद है, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर है ये, फिर ये डिवाइड का साइन, फिर सी माइनस टी, और ये ब्रैकेट बंद है. और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस ए बी प्लस सी डी माइनस, और ये डिवाइड का साइन. इसका तरीका है कि कैसे हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन होता किसके थ्रू ही है, होता स्टैक के थ्रू ही है. आपके सिस्टम में जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं तो उसमें स्टैक का यूज़ होता है. ओके. थर्ड जो एप्लीकेशन है इसकी, फंक्शन कॉल. हम फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, फंक्शन कॉल भी हम जानते हैं. फंक्शन जब कॉल होता है तो कॉलिंग पॉइंट से जो है बॉडी में जाता है ना, और फिर बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट होते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, और वापस फिर अपने रिटर्न पॉइंट्स जहाँ पे जो कॉलिंग पॉइंट है वहाँ पे वापस आ जाता है. तो जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर क्या करता है, यूज स्टैक टू स्टोर एंड रिट्रीव रिटर्न एड्रेसेस ड्यूरिंग फंक्शन कॉल. क्या करता है कि जब भी वो कॉलिंग पॉइंट से बॉडी में जंप करता है, ठीक है, तो क्या करता है, जो रिटर्न एड्रेस है जहाँ पर उसको वापस आना है उसको 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 क्या कर देता है, स्टैक में स्टोर कर देता है, ताकि उसको पता चल सके, वहाँ स्टैक से रिट्रीव कर सके कि भाई उसे कहाँ पे वापस जाना है. अपने कॉलिंग पॉइंट का जो एड्रेस है उसको वहाँ पे स्टोर कर देता है. ठीक है. और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं
जैसे अनडू रीडू करने की। तो फिलहाल हम ये तीन ही एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये है आपकी कैसे जो है स्टैक को यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं स्टैक में। ऑपरेशन जो है स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, एक पुश होता है, एक होता है पॉप। पुश का मतलब होता है इंसर्ट एलिमेंट, एलिमेंट को जो इंसर्ट करने का जो प्रोसेस उसको हम पुश बोलते हैं। और डिलीट, जब हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं उसको हम पॉप बोलते हैं। ओके, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्टैक में यूज़ होती हैं, पुश एंड पॉप। अब इस डायग्राम में देखो कि इसमें ये स्टैक, ठीक है, 2 को पुश किया तो ये आ गया इस तरीके से, फिर 3 पुश हुआ इसमें, फिर ये स्टैक में आ गया, 4 पुश हुआ, फिर स्टैक में आ गया, फिर 5 पुश हुआ तो यहाँ स्टैक में आ गया, और लास्ट में 6 जो है पुश हुआ। अब जब पॉप हुआ, पॉप मीन्स रिमूव हुआ, तो पहले 6 रिमूव होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर लास्ट में 1 होगा। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से पुश होता है, इस तरीके से पॉप होता है। तो होता कहाँ से, लेकिन टॉप से ही होता है। ठीक है, लीफो जो हमने बताया था लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो लास्ट में इन हुआ है, लास्ट में जो इन हुआ है, लास्ट में क्या इन हुआ है, यहाँ पे 6 इन हुआ, तो पहले वही आउट होगा, पहले 6 आउट होगा ना कि 1 आउट होगा। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है, ये इसका तरीका है स्टैक का काम करने का। ठीक है, अभी हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे कैसे हम इसको कैसे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टैक का प्रोग्राम बनाया है यूजिंग लिस्ट। वी ऑल नो अबाउट द लिस्ट, हाउ लिस्ट वर्क, हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है, एस इक्वल टू, ये एम्प्टी लिस्ट हमने क्रिएट किया, और ये यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू वाई हमने सेट की है, और ये एक लूप है ये। ठीक है, ये मीनू हमने तैयार किया है, प्रेस 1 टू पुश डाटा, 2 टू पॉप डाटा, 3 टू डिस्प्ले डाटा। ओके, तो ये लूप के अंदर ही है, ये सारे जो ये कोड है, ये पूरा कोड एल्स तक ये पूरा किसके अंदर चल रहा है, लूप के अंदर चल रहा है। अब देखते हैं कैसे कैसे काम करेगा ये। अब अगर सी की वैल्यू वाई है, ओके, यहाँ पे हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे बूलियन वैल्यू जनरेट होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो कंडीशन अगर यहाँ पे मैच कर जाती है तो यहाँ पे जनरेट होगा ट्रू। तो कंडीशन मैच कर रही है, यस, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, वाई, तो वाई इक्वल टू वाई है, तो यानी कि 1, यहाँ पे जनरेट हुआ 1 यानी ट्रू। ट्रू तो ये अंदर आ गया, अंदर आया तो इसने ये 3 मैसेज आपके स्क्रीन में प्रिंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया, एक चॉइस वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट ले लिया, वो अपने अकॉर्डिंग टू द चॉइस वो कुछ भी उसमें इंसर्ट कर सकता है, 1 2 3 जो भी उसे करना है। अब हमने कहा कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो हमने एक फंक्शन बनाया पुश। ठीक है, तो पुश फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, अगर चॉइस 2 है तो पॉप फंक्शन कॉल हो जाएगा, और चॉइस 3 है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। और अगर वो 1 2 3 के अलावा कुछ और इंसर्ट कर लेता है, 4 या 3 या 5, 4 या 6 या 7 या कुछ और 1 2 3 के अलावा, तो वो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है, उसके बाद वो फिर पूछेगा यूज़र से कि अगर मैसेज के साथ कि अगर आप प्रेस करते हो सी, ठीक है, तो वापस ये लूप क्या है, कंटिन्यू हो जाएगा वापस। ठीक है, वापस ये लूप चलेगा नहीं, नहीं है, और अगर आपने एन प्रेस किया, एन इनपुट किया, तो ये क्या लूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एन के अलावा कोई और वैल्यू भी डालोगे तब भी ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब वो वाई के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। ठीक, पुश फंक्शन हमने डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ये देखिए पुश फंक्शन है, ये पॉप फंक्शन है, ये डिस्प्ले फंक्शन है। पुश पॉप हमने पहले डिस्कस किया कि पुश मीन्स इंसर्ट एलिमेंट, पॉप मीन्स डिलीट एलिमेंट, और डिस्प्ले जो डिस्प्ले करना है, अगर हम स्टैक को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे पुश फंक्शन है, उसके लिए हमने यूज़ किया लिस्ट का अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन हमें मालूम है कि अपेंड क्या करता है, लिस्ट का जो अपेंड फंक्शन है वो क्या करता है, एलिमेंट को लास्ट में ऐड करता है, और स्टैक में हमें एलिमेंट कहाँ ऐड होना करना होता है, टॉप में, यानी कि लास्ट में ऐड करना होता है। तो ये देखो अगर आप 1 प्रेस करोगे तो पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये लिस्ट यहाँ से पास हो जाएगी, और ये यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। अब वो एलिमेंट आपने यूज़र से मांगा कि आप कौन सा एलिमेंट एंटर करना चाहते हो स्टैक में, तो यूज़र ने जो भी एलिमेंट डालेगा, एलिमेंट में वो वैल्यू आ जाएगी, और उसको क्या कर दिया हमने, एस डॉट अपेंड, यानी कि अगर स्टैक में ऑलरेडी एलिमेंट है तो उसके लास्ट में ऐड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया पुश फंक्शन, डाटा इज पुश्ड इनटू स्टैक। तो ये आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा किसमें, स्टैक में। उसके बाद अगर अगर यूज़र ने चॉइस किया टू पॉप करना है, तो पॉप के लिए ये फंक्शन कॉल हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा बॉडी में अपनी फंक्शन की, जो पॉप फंक्शन है उसकी बॉडी में एस यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। हमने चेक करना है कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैसेज आ जाएगा स्टैक इज़ एम्प्टी, नहीं तो क्या करेगा वो एलिमेंट को रिमूव करेगा वहाँ से। और कैसे रिमूव करेगा, टॉप से रिमूव करेगा। तो पॉप फंक्शन हमने यूज़ किया लिस्ट का। पॉप क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए इसीलिए हमने क्या यूज़ किया है, पॉप फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। तो ये इसको रिमूव कर देगा। थर्ड जो चॉइस है वो क्या है, थ्री। अगर हमें डिस्प्ले करने हैं एलिमेंट तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा, यहाँ से सीधा लिस्ट यहाँ पास हो जाएगी। और उसमें चेक भी करना है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो वो बता दे कि भाई लिस्ट में कोई भी एलिमेंट है नहीं, इसमें लिस्ट क्या है, खाली है। तो वो इसके लिए है। उसके बाद एल्स में जाएगा, अगर लिस्ट खाली नहीं होगी, स्टैक खाली नहीं होगी, लिस्ट अगर लिस्ट में एक भी एलिमेंट होगा तो वो एल्स में आ जाएगा। यहाँ पे हमने लेंथ निकाल दी। अब हमें मालूम है कि लिस्ट, जो भी लिस्ट हमारी जनरेट हुई है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स, उसके जो एलिमेंट है वो हमें एक्सेस करने हैं रिवर्स फॉर्म में, मतलब रिवर्स इंडेक्स से उसको एक्सेस करना है, ठीक है। जीरो पोजीशन से नहीं एक्सेस करना है हमें, उसे लास्ट पोजीशन से एक्सेस करना है, क्योंकि हमें स्टैक को जो जो उसका लीफो है उसको उस टेक्निक को फॉलो करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना होगा, लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना। तो हमने लेंथ निकाल दी, लेंथ जो भी होगी उस लेंथ -1, ठीक है। और वहाँ से लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहाँ तक चलेगा, -1 तक, -1 यानी कि जीरो, जीरो तक चलेगा, एक कम, ठीक है। -1 से कम जीरो तक चलेगा और -1 होता जाएगा, ठीक। और एलिमेंट जो होंगे स्टैक के वो प्रिंट होते चले जाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, ये कैसे काम करता है, तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आ गया इस तरह से, मीनू आपके सामने आ गया। अगर मैं 1 करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे पूछेगा एंटर द एलिमेंट, मैंने कहा 1 1 1, ये एलिमेंट मैंने इंसर्ट कर दिया और डाटा इज पुश्ड इन इनटू स्टैक, ये आ गया मैसेज। फिर दोबारा मीनू कॉल हो गया, क्योंकि हमने वाइल लूप चलाया हुआ है। इसमें अगर आप डालते हो, फिर 1 करा मैंने तो 2, ये इस समय क्या पुश हुआ एलिमेंट, ये 2 पुश हो गया। फिर मैंने चॉइस दोबारा 1 1 किया और मैंने एलिमेंट डाल दिया 3 3 3, ठीक है। ये देखिए एलिमेंट डाटा इज, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे इन सारे एलिमेंट स्टैक में जितने भी एलिमेंट मैंने डाले हैं वो देखने हैं, तो मैंने 3 किया और ये प्रिंट हो गया एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, ये प्रिंट हो गया। पहले 33 हुआ, 3 3 3 प्रिंट हुआ, फिर 2 2 2 प्रिंट हुआ, फिर 1 1 1 प्रिंट हुआ, रिवर्स ऑर्डर में, है ना। सबसे पहले जबकि हमने इंसर्ट किया किया था 1 1 1 इंसर्ट किया था, ठीक है, लेकिन ये सबसे लास्ट में प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम पॉप करना चाहते हैं तो पॉप हमने एंटर किया, तो एलिमेंट जो है ये पॉप्ड हो गया, ठीक है। ये एलिमेंट जो है यहाँ पे कौन सा पॉप हुआ है, इसमें 3 3 3 एलिमेंट पॉप हुआ है, ये लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कौन सा पॉप हुआ है, 3 3 3 हुआ है। तो अगर डिस्प्ले करोगे आप तो स्टैक में कितने होंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, कौन से, 2 2 2 और 1 1। इस तरीके से अगर आप इसमें इंसर्ट करोगे या पुश करोगे या पॉप करोगे तो ये सब ऑपरेशन होते चले जाएंगे। अब इसमें अगर एक बार और इसको रन किया आपने और फिर 3 किया, तो अब देखो लास्ट एलिमेंट क्या बचा है इसमें, ये बचा है, ठीक है। ये भी एलिमेंट जो है पॉप हो गया ये वाला। उसके बाद जो है आपने वापस 2 और किया, फिर ये एलिमेंट भी यहाँ से क्या हो गया, पॉप हो गया है। पुश जो ये लिखा हुआ आ रहा है इससे कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअली पॉप्ड है यहाँ पे, ठीक है। ठीक। अब अगर आपने डिस्प्ले करना चाहा स्टैक को, तो स्टैक इज एम्प्टी, सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके, क्या हो गए, पॉप्ड हो गए आपके सारे, तो स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब मुझे 1 2 3 है, ठीक है, और मुझे एग्ज़िट करना है, तो मैंने एंट्री क्या कर दी, चॉइस मैंने 4 कर दिया, जो कि इनमें से मीनू में से कोई भी नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग चॉइस, और ये सी फॉर कंटिन्यू, अदरवाइज एन। ये प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट की जगह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार देखेंगे आप। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें है नहीं इतना टिपिकल। बहुत इजी कंसेप्ट है। फंक्शन हमने पढ़ लिए हैं तो इसलिए हमने फंक्शन के थ्रू ही से बनाया है। कोई भी प्रोग्राम आप हम बनाएंगे तो हम फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे, आप रन करके देखेंगे।